तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ड्रैगन जेडक चैनल में। लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज़ जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, गाली देने से पहले मैं आप सभी को कह दूँ कि मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से 1 महीने तक वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब से हर संडे को वीडियो अपलोड होगी। अगर चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ और सपोर्ट आए तो। एंड ये वाली जो मांगवा है ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ये मतलब क्या बताऊँ, ये मांगवा मैं पढ़ रहा था, इतना मज़ा आया क्या ही बताऊँ। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टारगेट बता दूंगा। अगर आपने उस टारगेट को पूरा कर दिया तो अगले संडे को पक्का वीडियो आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये वाला वीडियो आज शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में लियोन डिस्ट्रिक्ट के सेंटर प्रोफिस की तरफ दिखाया जाता है। फिर हमें राइटर बताने लगता है यहाँ पर पहले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फार्मरी की जाती थी, लेकिन यहाँ पर कल्चर के चलते हिंसा के कारण यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया। और इसी हिंसा के चलते यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, झगड़े, लड़ाई, बहुत ही ज़्यादा खूना खानी होती थी यहाँ पर। और इसी चक्कर में बहुत लोगों की जान भी गई। और इसी कारण से लियोन डिस्ट्रिक्ट को हर कोई याद रखता है, क्योंकि उस जगह में 2 महान देशों ने एक साथ फाइट की थी, एक दूसरे के खिलाफ फाइट की थी उन लोगों ने। और इसी फाइट में बहुत लोगों की जान गई। और उन दोनों की लड़ाई की वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी तरीके से बदल गया। फिर इन दोनों फैक्शन के लोगों ने अपने ताकत के बलबूते में और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके मदद लेकर इन्होंने उन मुस्लिम के लोगों को बहुत अच्छे से दबा कर रख दिया। उसके बाद हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। बताया नहीं जाता है कि ये दोनों जनरल हैं कि नहीं, लेकिन पोयोंग कहता है कि मास्टर सियोल, हम आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और जियोल भी एग्री करके कहता है, हाँ, और तुम भी एक असली मास्टर की तरह दिख रहे हो। लेकिन मोयोंग के 10 साल हो चुके हैं बोयोंग के दरवाजे को खोले हुए। अब ये वाली बात जो है मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन अगर आप सब मांगा रीड करते हो और अगर आपको पता होगा कि इस बात का मतलब क्या है तो ज़रूर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर से मांगा में वापस आते हैं। फिर वो कहता है कि लियोनिन प्रोविंस के लीडर के जो सीट है वो अभी भी खाली है, तो चलिए आइए फाइट करते हैं उस सीट के लिए। जो सुनने के बाद डैरियो बॉक के लीडर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। अतीत में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और हॉर्कॉर्च्यू मिलकर एक दूसरे का ही नरसंहार करेंगे और इस पूरी पृथ्वी को ही तबाह करके रख देंगे। और आज मैं इस धरती को फिर से खून से रंगूंगा और वो भी तुम्हारे। और ये सुनने के बाद उनके सेना के जितने भी लोग थे सभी लोग उनके लीडर का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। और दूर बैठा एक भिखारी जो कि इन 2 पार्टियों को देख रहा था और कह रहा था कि डैडियोस बोंग और यूनिशोंग जो है ये दोनों ही इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस हैं। ये लोग सच में इतना रिस्पेक्ट लेने की और रेपुटेशन के लायक हैं। मेरा इतना दूर दौड़ के आना बेकार नहीं गया। ये कहना तो मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। पता नहीं लास्ट तक कौन टिका रहेगा। इन दोनों के ही तलवारों से बहुत लोगों की, बहुत मार्शल आर्टिस्ट की जान गई है। इस फाइट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि पीछे से कोई एक पर्सन आ रहा था और उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा था कि बुढ़े के पूरे पसीने पसीने हो गए। फिर वो पियक्कर बुढ़ाऊ इस बुढ़ाऊ को देखकर कहता है कि मैं एक बेस्ट ऑब्जर्वर होने के नाते लड़ाई में इतना खो गया था कि मैंने देखा ही नहीं कि कब ये मेरे पीछे आ गया। फिर वो बुढ़ाऊ कहता है कि आखिर मैं किस तरह की इस घुटन को महसूस कर पा रहा हूँ। क्या दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं? जबकि नीचे ड्रैगन सॉर्ड के साथ सियोंग के लीडर
और दूसरी तरफ डेरियोक बोक के लीडर अतुल्य फोर्स के साथ। एंड ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे कि इनके पास से कोई किसी ने खाना चुरा लिया हो और इन लोगों को लग रहा हो कि सामने वाले ने चुराया है और सामने वाले से ये लोग लड़ रहे हैं। फिर इन लोगों की लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है और ये फाइट वो अजनबी पर्सन दूर से देख रहा था। एंड वो कहता है कि तो ये है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के फाइट्स। अगर ये नॉर्मल फाइट होती तो फिर मैं भी बड़े हिम्मत से लेकर चाव से देखता, लेकिन नहीं। ये कहने के बाद देखते हैं वो अपने हाथों से अपने जो इतने बड़े ड्रैगन का परछाई है या फिर ऑरा से बना हुआ ड्रैगन, कुछ भी समझ सकते हो, उसके ऊपर हाथ रखता है और कुछ करने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो ये कर रहा था उसके सीने में एक अजीब सा दर्द आ जाता है। एंड वो खुद को कोसते हुए कहता है कि उफ, काश मेरे पास कुछ और वक्त हो जाता तो मेरी बच्ची। उसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर कुछ तो करता है लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हम उस बूढ़ों के सीरियस फेस को देखते हैं एंड वो कोल्ड तरीके से कहता है कि इस वक्त तो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो डिसेंडेंट हैं वो ज़रूर बदला लेने आएंगे। उसके बाद वो पर्सन निकल जाता है अपने रास्ते में। उसके बाद ये बूढ़ा उसे देखने के बाद कहता है कि शांति, एक शांति मिली मुझे। इस समय मैं उसके अंदर से एक गहरी शांति को महसूस कर पा रहा हूँ। अगर वो इंसान होता तो उसके अंदर थोड़ा सा तो वॉइसर होता, लेकिन इसे तो देखकर अंदर से लग रहा है कि कोई इंसान अंदर से टेंस है ही नहीं। उसके बाद पीछे से अचानक एक क्रैकल की आवाज़ आती है, जैसे कि मानो कोई अपना आकार बदल रहा हो। और उसके बाद जैसे ही वो पूरा पीछे मुड़ता है एंड वो देखता है कि वो जो विशालकाय ड्रैगन था, उसके बाद हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जैसे बुढ़ऊ ने छुआ था। एंड उसके छूने की वजह से वो विशालकाय ड्रैगन अपने आप का रूप इस तरह बदलने लगता है जैसे कि अपनी सांप जैसे होता है ना, वो अपने जैसे केचुली उतारता है वैसे अपने आप को बदलने लगता है वो ड्रैगन। फिर हमें उस बुढ़ऊ की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस पर्सन ने तो बस इसे अपने हाथों से छुआ था, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर उस इंसान का कोई टारगेट हो और वो एक इंसान है और वो जिंदा भी बच जाए। लेकिन एक सेकंड, उस पर्सन ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरे डिसेंडेंट आएंगे? उसके बाद हम देखते हैं उस ड्रैगन ने अपने आकार को पूरी तरीके से बदल के एक गोल आकार में बदल लिया था। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली न्यू सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो एपिसोड 2 कमेंट करो, ठीक है। और इस वीडियो का टारगेट है 30 लाइक्स एंड 30 कमेंट्स। अगर आप पूरे कर देते हो तो फिर मैं इसका से एपिसोड 2, ठीक है, एपिसोड 2 अगले संडे को लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में, वीडियो में या फिर न्यू मांगवा में।